सीरत, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या? तुम मुझसे छुपाने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारी खामोशी मुझे टेंशन में डाल रही है। शुजा आ तो गया है, लेकिन अपना साथ अपने साथ नहीं लेकर आया। तुमने पूछा नहीं वो कहाँ था? तुम उस पर आंखें बंद करके अंधा एतमाद कर रही हो। हालांकि मर्द एतबार के काबिल नहीं है। उसके पास अपनी बेवफाई छुपाने के कई जवाब होते हैं। मम्मा, आपको नहीं लगता ये बातें अब मुझे हर्ट करती हैं? मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। मैं इस टॉपिक से दूर रहना चाहती हूँ, बल्कि दूर जाना चाहती हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिसे शुजा मानता ही नहीं है। उसने कभी इस रिश्ते को वैल्यू नहीं किया। उसके बारे में सोच के मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। सीरत, मेरी जान, तुम शुजा को खुद से इतना दूर मत करो कि उसके लिए वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। मम्मा, आज आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक ऐसे रिश्ते में जान डालने का मशवरा दे रही हैं जो ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पे है, वो कितनी अजियत में होता है? इसी तरीके से रिश्ते हैं। शुजा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है अपना पास भुला के, और अगर अब वो वापस भी आता है ना, तो मेरे दिल के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। मामा, उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दें, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरी जिंदगी में उसका होना ना होना बराबर हो जाए। कहना बहुत आसान होता है, कर सकोगी तो? मैं आपको करके दिखाऊंगी। चाची अम्मी, मुझे एक मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। आज मैंने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे और वो बिलक बिलक के रो रही थी। मेरा दिल कट के रह गया। चाची अम्मी, मैं सीरत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इनफैक्ट उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे दुख देने का सोच भी नहीं सकता। आपको ना लेक्चरर होना चाहिए था। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। थैंक यू, बस तुम्हें समझ आनी चाहिए। अब ये तुमने घर में ट्यूशन भी खोल ली है क्या? हैं? क्यों भाई? और तुम ये सारा सारा दिन यूनिवर्सिटी में क्या करती हो जो तुमने घर आके इसका सर खाना होता है? मैं देख रही हूँ हमजा, तुम्हारे पास माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अरे 2 घड़ी सुकून से मेरे पास बैठ नहीं सकते हो? तुमसे बात करने को तरस गई। आपने मुझे आवाज दे दी होती, मैं खुद आ जाता आपके पास। अच्छा, कब दूं आवाज? वैसे भी आजकल तुम्हें मेरी आवाज सुनाई कहाँ देती है? मुझसे तो गलती हो गई यहाँ आकर। सारा सारा दिन तुम दफ्तर में होते हो, वापस आते हो, सारी रात तक तुम्हारे फोन बजते रहते हैं। फिर ये नई ट्यूशन खोल ली है तुमने। अजीब ही है ना? फिर मुझे तो तुम ऐसा करो,
वापस छोड़ आओ हैदर के पास। मेरा तो अब यहाँ ना दिल लगता है और ना मेरी बात सुनने के लिए तुम मौजूद हो। मैं प्लीज, आप छोटी सी बात पर क्यों इतना नाराज हो रही हैं? आपको ये समझने की जरूरत है कि वाकई में आजकल बहुत बिजी हूँ। आपको तो पता है आदिल जो है वो अपने वालिद साहब के साथ बिजी है। उसके बाद हमने वैसे भी 2 नए प्रोजेक्ट्स अभी ओपन कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसका पेपर वर्क चल रहा है, फील्ड विजिट्स हैं, तो मैं बाकी बहुत बिजी हूँ और उसने मुझे ट्रस्ट किया इन सब चीज़ों के साथ। मैं उसके एतमाद पे पूरा उतरना चाहता हूँ। अच्छा 2 प्रोजेक्ट, अच्छा अच्छा, ऐसे ही बस दिल में एक बात थी, मैंने कह दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की है, तुम्हारी मेहनतों का फल दे। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। सुनो हमजा, ये दिल बहुत पैसे वाला होगा ना, है ना? कारोबार में पैसे लगाए जा रहा है, लगाए जा रहे हैं। सुनो, शादी वादी भी की है, अकेला ही फिर रहा है या किसी को छोड़ के बैठा हुआ है? ये तो पैसे वाले लोग हैं ना भाई, इनका तो कुछ पता ही नहीं होता। एक छोड़ के 10 किए बैठे होते हैं, लेकिन खुफिया रखी हुई होती है। ज़ारा, तुमने चाय पीनी है? प्लीज अपने लिए भी बना लो, मेरे लिए भी ले आओ। हाँ हाँ, वो के लिए भी ले आती हूँ। हाँ। मेरे लिए भी बना लेना, थक ना जाओ तो। जी। अच्छा अम्मी, वो आदिल को छोड़े, आप बस एक काम कीजिएगा, कल जो है ना सुबह जरा जल्दी तैयार हो जाइएगा। मुझे मुझे एक सरप्राइज देना है आपको कल। अच्छा, हो जाऊंगी तैयार, क्यों नहीं होंगी? चलो, इस बहाने कुछ वक्त तो तुम्हारे साथ गुजारने को मिलेगा ना मुझे। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन मेरी एक बात मानो तुम हमजा, दफ्तर से आया करो ना, अपने आराम का भी ख्याल रखा करो। आते ही ना इन किताबों में सर दे के मत बैठ जाया करो इसके साथ, ये तुम्हारे करने के काम नहीं है। वैसे भी अब घर बिठाओ इस लड़की को, मुझे तो इस पे जरा भरोसा नहीं है। वैसे अम्मी, इस लड़की का नाम है, उसका नाम ले लिया करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे इतना ही बुरा लगता है कि जब आप उसका नाम नहीं लेती, उसकी वजह से आप अपने आप को क्यों इतनी टेंशन देती हैं? क्या इस टेंशन को सारी जिंदगी मेरे सर पे सवार रखोगे? अच्छा प्लीज प्लीज, कोई और बात नहीं। कोई और बात भी करूंगी ना तो इसकी बात जरूर आएगी बीच में। अच्छा, कितना अरमान था मुझे तुम्हारी शादी का, तुम्हारे अरमानों पर तो वो बदबख्त मंशा खाक डाल के चली गई, और मेरी खुशियों पर इस मनहूस ने दाग लगा दिया।